हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के स्रोत। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है स्टडी ऑफ पास्ट, यानी कि हिंदी में बोले तो अतीत का अध्ययन। ठीक है, और अतीत के अध्ययन के बारे में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक होगा आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, एक होगा आर्कोलॉजिकल सोर्स और एक होगा लिटरेरी सोर्स। ठीक है, आर्कोलॉजिकल को बोलेंगे हम हिंदी में पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, और लिटरेरी को बोलेंगे हम साहित्यिक स्रोत। ठीक है, क्या बोलेंगे? साहित्यिक स्रोत। अब देखेंगे कि आर्कोलॉजिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, यानी कि बोले तो पुरातात्विक। ठीक है, पुरातात्विक या फिर आर्कोलॉजिकल। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, सोर्स, स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमारी आएंगी? तो इसके अंदर आएंगी हमारी अभिलेख। ठीक है, क्या क्या आएंगी इसके अंदर? इसके अंदर आएंगे हमारे अभिलेख आगे। ठीक है, अभिलेख के बाद आ जाएगी हमारी प्रशस्ति। क्या आएगी? हमारी प्रशस्ति। प्रशस्ति के बाद आएगी हमारे सिक्के। ठीक है, सिक्कों के बाद हमारे आएंगे स्टोन टूल्स। क्या आएंगे? हमारे स्टोन टूल्स। ठीक है, ETC। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। अब अभिलेख को क्या बोला जाता है? अभिलेख को बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रशस्ति रहती है। ठीक है, प्रशस्ति रहती है। सिक्कों को बोलते हैं हम कॉइन्स, और स्टोन टूल्स ही रहेंगे। ठीक है, इतनी बात हमें पता चल गई। और वैसे ही लिटरेरी सोर्स के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें आएंगी? ठीक है, यानी कि साहित्यिक स्रोत के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो हमारे आएंगे वेद। ठीक है, उपनिषद। ठीक है, धर्म ग्रंथ आ जाएंगे, विदेशी यात्रियों के विवरण आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो इतिहास जो शब्द है उसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? ठीक है, जो इतिहास वर्ड है, ठीक है, जो हिस्ट्री वर्ड है, उसका हमें सबसे पहला जो उल्लेख है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो इतिहास जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है? अथर्ववेद में। कहाँ देखने को मिलता है? अथर्ववेद में हुआ। ठीक है, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ? अथर्ववेद में हुआ। वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें तो भारत। ठीक है, भारत शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? ठीक है, जो भारत शब्द है उसका प्रयोग कहाँ हुआ? तो यहाँ पे हम भारत लिखेंगे, और भारत सबसे पहले तो जो आर्यों का एक कबीला था के नाम पर भरत नाम पड़ा। ठीक है, जो भरतवंश था वो क्या था? आर्यों का कबीला, आर्यों का एक कबीला। ठीक है, के नाम पर भरत नाम पड़ा। ठीक है, अब इसके नीचे बात करें तो दुष्यंत और
दुष्यंत और शकुंतला के बेटे का नाम क्या था? भरत था। ठीक है। और इसके नाम पर भी क्या पड़ा? देश का नाम, इसके नाम पर देश का नाम, ठीक है, देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ठीक है। वैसे ही ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव, ठीक है, के बेटे का, यहाँ पे लिख सकते का नाम भारत था। ठीक है। उसके नाम पर भारत नाम पड़ा। तो लगे पता भारत नाम कहाँ कहाँ पड़ा है, किस किस के नाम पर पड़ा है। ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत वर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, ये जो भारत वर्ष है, ठीक है, भारतवर्ष, इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है? तो आंसर क्या आएगा हमारा? ठीक है। तो कहाँ देखने को मिलता है? फर्स्टली देखने को मिलता है हमें हाथी गुम्फा, ठीक है, अभिलेख में। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। और ये क्या है? ये है आर्कोलॉजिकल सोर्स, यानी कि पुरातात्विक स्रोत। और अगर लिटरली सोर्स की बात करें तो अष्टाध्यायी कहाँ देखने को मिलता है? अष्टाध्यायी पाणिनि, ठीक है, जो लिखी गई थी। ठीक है, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ये लिटरेरी सोर्स है। तो भारतवर्ष का नाम देखने को मिलता है सोर्स, लिटरेरी सोर्स। आर्कोलॉजिकल में कहाँ देखने को मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। और लिटरेरी सोर्स की बात करें तो अष्टाध्यायी, जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, यहाँ देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स की। किसकी बात करते हैं हम? ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स की। अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल सोर्स की, ठीक है, अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल सोर्स की, यानी कि पुरातात्विक स्रोत की, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो इसकी जो आर्कियोलॉजी सोर्स यानी कि पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है? हमारे अभिलेख। ठीक है, इसके अंदर क्या आते हैं? हमारे अभिलेख। अब जो अभिलेख थे वो किसके द्वारा लिखाए गए थे? वो राजाओं के द्वारा लिखवाए जाते थे। अब लिखवाए किस पे जाते थे? ठीक है, राजाओं के द्वारा तो लिखवाए जाते थे। किस पे लिखवाए जाते थे? कठोर सतह पे, यानी कि हार्ड सरफेस पे। किस पे लिखवाए जाते थे? हार्ड सरफेस पे। ठीक है, यानी कि कठोर सतह। ठीक है, और किस पे लिखाए जाते थे? मेटल्स, यानी कि धातु पे। मेटल यानी कि धातु पे। ठीक है, कहाँ लिखाए जाते थे? हार्ड सरफेस पे लिखाए जाते थे, या मेटल यानी कि धातु पे लिखवाए जाते थे। क्या लिखाए जाते थे? अभिलेख। ठीक है, किसके द्वारा लिखाए जाते थे? राजाओं के द्वारा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है एपिग्राफी। क्या बोला जाता है इसको? एपिग्राफी। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? एपिग्राफी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ही बात करते हैं कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं यहाँ पे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI की स्थापना किसने की थी? तो ASI की जो स्थापना थी वो की थी, किसने की थी? जॉन मार्शल ने। किसने की थी? जॉन मार्शल ने। ASI की स्थापना किसने की थी?
जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। ASI की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे? पहले चेयरमैन, ठीक है, जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे? वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम साहब थे, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं अलेक्जेंडर, ठीक है, कनिंघम और इसको क्या बोला जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को ही, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को ही, ठीक, क्या बोला जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ आर्कोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ आर्कोलॉजी इन इंडिया अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है, ठीक है। अगर अब मैं इसके आर्कोलॉजी के बारे में बात करूं, तो अगर अभिलेखों के बारे में थोड़ा सा और जाने तो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन यानी कि प्राचीनतम अभिलेख, ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन, प्राचीनतम अभिलेख की अगर हम बात करें तो कौन सा है? IBC के अभिलेख। IBC इज रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। IBC के अभिलेख यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अभिलेख। तो क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा हम पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम डिसाइफर कर पाए, उसे पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए। तो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन की जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे IBC की। परंतु अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए और ऐसा बोला जाए प्रथम पठित अभिलेख, ठीक है, यानी कि फर्स्ट डिसाइव्ड इंस्क्रिप्शन। अगर प्रथम पठित अभिलेख या फिर प्रथम पठित अभिलेख या फिर फर्स्ट डिसाइव्ड इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वो क्या आएगी? अशोक के अभिलेख। और अशोक के अभिलेख जो थे वो किसने पढ़े थे सर्वप्रथम? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी, ठीक है, लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा, ठीक है। क्या किया? ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें अशोक के अभिलेखों की भाषा, अशोक के अभिलेखों की भाषा, तो अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृत क्या है? प्राकृत क्या है? प्राकृत एक लोकल लैंग्वेज है। जैसे हिमाचल की लोकल क्या है? हिमाचली, पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, वैसे ही अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृत, यानी कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज है ना। और अगर लिपि की बात करें, स्क्रिप्ट मतलब लिपि, ठीक है। अगर स्क्रिप्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन, अगर उसके अभिलेखों की जो स्क्रिप्ट थी यानी कि लिपि थी उसकी बात करें तो क्या रही है? वो ब्राह्मी, ठीक है। इतनी बात पता लगी, ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रशस्ति क्या होती है? अभिलेख तो पता चल गए, अब प्रशस्ति क्या होती है? ठीक है, प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति लिखी जाती है राजा की प्रशंसा के बारे में, तो किसके द्वारा लिखी जाएगी? दरबारी कवि या लेखक
के द्वारा लिखी, ठीक है, के द्वारा लिखी जाती थी। ठीक है, क्यों लिखी जाती थी और क्या क्या लिखा जाता था इसमें प्रशस्ति में? राजा की प्रशंसा की जाती थी। ठीक है, सही बात है, राजा की प्रशंसा की जाती, किसके द्वारा की जाती थी? दरबारी कवि या लेखकों के द्वारा की जाती थी। ठीक है, और इसको किस में लिखा जाता था? हमें अभिलेखों का तो पता चल गया कि पत्थर और धातु पे लिखी जाती थी, जबकि प्रशस्ति भी किस पे लिखी जाती थी? पत्थरों या धातुओं पर लिखी जाती थी। ठीक है, पत्थरों या धातुओं पर क्या की जाती थी? लिखी जाती थी। क्या लिखी जाती थी? प्रशस्ति। ठीक है, रिटन ऑन स्टोन्स एंड मेटल्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई? हरिशेन के द्वारा लिखी गई। किसके बारे में लिखी गई? समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, तो राइटर कौन था? राइटर था हरिशेन। ठीक है, इतनी बात भी पता चल गई। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे कॉइन्स। तो सिक्के किस बारे में जानकारी देते हैं? ठीक है, सिक्के किस बारे में जानकारी देते हैं? राजाओं की उपलब्धि और रुचियां पता चलती है। सिक्कों से क्या पता चलता है? राजाओं की उपलब्धि और रुचियां पता चलती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स। ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो ओल्डेस्ट कॉइन था वो कौन सा था? सबसे ओल्डेस्ट कॉइन यानी कि प्राचीनतम सिक्का कौन सा था? ठीक है, तो कौन सा था वो? पंच मार्क कॉइन। कौन सा था? पंच मार्क्ड कॉइन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अहात सिक्के। ठीक है, पंच मार्ग उनको शेप दी जाती थी, और ये किसके बने होते थे? ये बने होते थे चांदी। ठीक है, चांदी और तांबे के। ठीक है, यानी कि बोले तो सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, कॉपर के। ठीक है, सिक्के किसके बारे में बताते हैं? राजा की उपलब्धि और रुचि से पता चलता था, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता था, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में पता चलता था। और ओल्डेस्ट कॉइन की बात है, अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ओल्डेस्ट कॉइन कौन सा है, तो है पंच मार्क कॉइन यानी कि हाथ सिक्के। और किसके बने होते थे? तो चांदी और तांबे के बने होते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पुट होगा कि सोने के सिक्के कब चले और किसने चलाए? तो भारत में सर्वप्रथम, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? बिम कडफिसेस ने चलाए थे। और ये किससे रिलेटेड था? तो ये रिलेटेड था कुषाण वंश से। किससे रिलेटेड था? कुषाण वंश से रिलेटेड था। ठीक है, कुषाण वंश से रिलेटेड था। ठीक है, और जैसे राजाओं कॉइन्स में कैसे पता चल सकता है? जैसे कुमारगुप्त ने क्या दिखाया था खुद को सिक्कों में? कुमारगुप्त के सिक्कों से क्या पता चलता है? ठीक है, इसने खुद को क्या बताया? घुड़सवारी करते हुए बताया है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है मैन्युस्क्रिप्ट की, यानी कि बात आती है मैन्युस्क्रिप्ट की। ठीक है, बात करें तो इसको बोलते हैं हम पांडुलिपि। क्या बोलते हैं हम? पांडुलिपि। ठीक है, 6th क्लास के एनसीईआरटी में एक कॉलम में साफ तौर पे दिया हुआ है, मैनू का अर्थ होता है हैंड रिटन, यानी कि हैंड रिटन से शब्द से मतलब समझ में आएगा हाथ से लिखी हुई। ठीक है, हाथ से लिखी हुई। तो ये किस में लिखी जाती थी? तो बार्क्स। ठीक है, बार्क्स यानी कि वृक्ष की छाल।
तो वृक्ष की छाल के सभी वृक्ष की छाल नहीं, सभी वृक्ष की छाल नहीं। तो कौन सी? तो एक आता था भुर्ज नामक, एक आता था भुर्ज नामक, ठीक है, ये पहाड़ों में मिलता था, पहाड़ी एरिया में। भुर्ज नामक वृक्ष की छाल, ठीक है, पर लिखी जाती, ठीक है, पर लिखी जाती थी। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, यानी कि जो पांडुलिपियाँ थी उसकी लैंग्वेज क्या थी। तो अगर हम इसकी लैंग्वेज, ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, कि पांडुलिपियों की लैंग्वेज क्या थी, तो इसकी लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत, ठीक है, संस्कृत। पांडुलिपियों की लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत, ठीक है। अगर हम बात करें तो प्राकृत, अगर हम बात करें तो तमिल, ठीक है। 3 संस्कृत में लिखी जाती थी, प्राकृत में लिखी जाती थी और तमिल। प्राकृत पता लग गया ना, प्राकृत क्या है? लोकल लैंग्वेज। प्राकृत क्या है? यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, लोकल 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 लैंग्वेज, ठीक है। प्राकृत क्या है? लोकल लैंग्वेज, ठीक है। प्राकृत क्या है? लोकल लैंग्वेज। ओके, इतनी बात तो बढ़िया तरीके से क्लियर होगी, है ना, इतनी बात तो बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो पांडुलिपियाँ थी उनके सब्जेक्ट्स क्या होते थे? पांडुलिपियों के सब्जेक्ट्स क्या होते थे, किस किस विषयों पे लिखी जाती थी? तो जी हाँ, इसके सोशल सब्जेक्ट्स होते थे, सोशल सब्जेक्ट्स होते थे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक विषय, ठीक है। सामाजिक विषयों पे लिखी जाती थी, ठीक है, सामाजिक विषयों के ऊपर लिखी जाती थी। और किस पे लिखी जाती थी? रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस सब्जेक्ट होते थे इसके, ठीक है, यानी कि धार्मिक विषय के ऊपर लिखी जाती थी, ठीक है। और क्या होते थे इसके? पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स, यानी कि राजनीतिक, है ना, राजनीतिक विषयों के ऊपर भी पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, ठीक है। राजनीतिक विषय के ऊपर भी पांडुलिपियाँ क्या होती थी? लिखी जाती थी। और क्या होता था इसके? मेडिसिन्स, यानी कि औषधियों के ऊपर भी पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, ठीक है, ठीक है, औषधि के ऊपर भी क्या लिखी जाती थी? विषय के ऊपर भी क्या लिखी जाती थी? पांडुलिपियाँ जो थी वो लिखी जाती थी, ठीक है, इतना तो पता चल गया। अब अगर हम लिटरली सोर्सेज के ऊपर बात करें, यहाँ पे लिटरेरी सोर्स, ठीक है, लिटरेरी सोर्स के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 चीज़ें बनती हैं हमारी। एक आती है रिलीजियस, ठीक है, एक आता है हमारा रिलीजियस लिटरेचर, एक आता है हमारा कौन सा? जो फॉरेनर, जो ट्रैवलर्स थे, यानी कि विदेशी यात्रियों के, ठीक है, कौन से? विदेशी यात्रियों के विवरण। तो अगर हम रिलीजियस की बात करें तो इसमें आएंगे हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, प्लस कुछ आ जाएंगे हमारे बौद्ध ग्रंथ, प्लस जैन ग्रंथ, ठीक है। और विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे हमारे, ठीक है, इसमें कौन से आ जाएंगे? मेगस्थनीज ने कौन सी लिखी थी? इंडिका, ठीक है, इंडिका लिखी थी। और ले ले हम तो फाहयान ने कौन सी लिखी थी? क्यों की, ठीक है, ETC, ठीक है, और भी हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम इसके बाद हम जंप करेंगे स्टोन के बाद हम IBC पे जंप करेंगे, IBC के बाद हम वेदास पे जाएंगे, फिर उत्तर वेदास में जाएंगे। तो हम इन डेप्थ में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। परंतु अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि अभिलेख क्या होते हैं, प्रशस्ति क्या होती है, कॉइन से कैसे पता चल सकता है, ठीक है। और आगे हम कंटिन्यू करते करते लगभग हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। और ये आपको टैट हो, चाहे CBSE का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी हो, ये सब में ही मदद करेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।